हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नरेशन पार्ट 2। आज हमारे इस वीडियो में हम नरेशन के इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन फॉर फर्दर वीडियोस। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि आज हम हमारे इस वीडियो में नरेशन में इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एज वी नो, नरेशन में डायरेक्ट जो सेंटेंस दिया जाता है वो आरवी और आरएस के पैटर्न पर होता है, और जब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात हो तो हमें आरवी में जहाँ सेड मिलेगा उसके प्लेस पे हमें यूज करना है आस्क, और कनेक्टर हम यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड या फिर इफ। अगर हमारा आरएस का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम वहाँ कनेक्टर उसी क्वेश्चन वर्ड को यूज कर लेंगे। अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम वहाँ कनेक्टर यूज करेंगे इफ। उसके बाद आर एस के पोर्शन में यानी रिपोर्टेड स्पीच के पोर्शन में हम 3 चेंजेस करेंगे, जिन 3 चेंजेस के बारे में हम नरेशन पार्ट 1 के हमारे वीडियो में जान चुके हैं कि कैसे और कौन कौन से चेंजेस होते हैं। हमें यहाँ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में नहीं होती, इसीलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हमें पॉजिटिव सेंटेंसेस में चेंज करना होगा। आई मीन टू से कि लास्ट में आपको उस क्वेश्चन मार्क को हटाना होगा। Now let's have some sentences for practice. Look at these sentences. The first sentence, he said to me, are you playing football now? In indirect speech, it is written as, he asked me if I was playing football then. यहाँ हमारे पास में क्वेश्चन वर्ड नहीं था, इसीलिए हमने जो कनेक्टर यूज किया वह है इफ। Like this, look at the another sentence. Ram said to Sita, do you have a surprise for me? In indirect speech, it is written as, Ram asked Sita if she had surprise for him. Now look at next sentence. Arun said to Rahul, when will you visit there? यहाँ हमने क्वेश्चन वर्ड व्हेन यूज किया हुआ है, इसीलिए जब इनडायरेक्ट स्पीच इसकी बनाई जाएगी तो ये लिखा जाएगा अरुण आस्क्ड राहुल व्हेन ही वुड विजिट देयर। यहाँ व्हेन को ही हमने कनेक्टर यूज कर लिया है, और आगे हमें ध्यान रखना है जैसा कि हम बात कर लिए हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में नहीं होगी, इसीलिए जहाँ हमें डायरेक्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले मिल रही है, हम इनडायरेक्ट बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट्स के बारे में यूज करेंगे। Now next, I said to you, who is your best friend? I asked you who your best friend was. इसी तरह, she said to me, did I not help you yesterday? She asked me if she had not helped me the previous day. Yesterday, the previous day में change होगा। रमेश said to सुरेश, how can I help you? हाउ भी यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, इसीलिए ये हमारा सेंटेंस बनेगा रमेश आस्क्ड सुरेश हाउ ही कुड हेल्प हिम। निकिता सेड, इज योर हस्बैंड नॉट अ गुड मैन सुमन। यहाँ सुमन ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा निकिता आस्क्ड सुमन इफ हर हस्बैंड वाज नॉट अ गुड मैन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस टॉक अबाउट ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट एंड वार्निंग। जी हाँ, जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो वहाँ स्पीकर लिसनर को कोई काम बताता है, वो वहाँ चाहे उसे ऑर्डर दे, रिक्वेस्ट करे, एडवाइस करे, सजेस्ट करे या वार्निंग दे। यहाँ सिर्फ यही इसकी आइडेंटिटी है कि सब्जेक्ट होगा नहीं, स्पीकर लिसनर को एक काम बताएगा और वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। Now look at this format to understand imperative sentences. आरवी में हमें सेड के प्लेस पे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, वार्न, फॉरबेड, सजेस्टेड, आस्क जैसे वर्ड्स को यूज करना होगा। इनमें से जो भी सूट करेगा हम उसे यूज करेंगे। कनेक्टर इम्पेरेटिव सेंटेंस में
टू होता है और RS में हमें 2 ही चेंजेस करने होते हैं, यानी कि टेंस को चेंज नहीं किया जाता है। जब भी 2 चेंजेस की बात हो तो हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि टेंस चेंज नहीं होगा। ये अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस या वार्न, फॉरवर्ड, सजेस्टेड इनकी जो बात कर रहे हैं वहाँ हम ये जान लें कि RS में यदि हमें प्लीज़ या काइंडली मिलते हैं तो हम RB में सेड के प्लेस पे रिक्वेस्टेड यूज़ करते हैं। RS में नेवर आने पर हम सेड के प्लेस पे एडवाइज्ड, बिवेयर आने पर वार्न, फॉरबिड आने पर डोंट और लेट्स पर सजेस्टेड यूज़ किया जाता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि केवल यही वर्ड्स हमें मिले। अगर ये वर्ड्स हमें नहीं मिलते हैं तो हम फिर डिसाइड करेंगे कि उस सेंटेंस को पढ़ के, क्योंकि वो इम्पेरेटिव है तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा वहाँ RS में, तो हम उसको पढ़ के देखेंगे कि वहाँ रिक्वेस्ट हो रही है, ऑर्डर, एडवाइस, वार्न, फॉरवर्ड, सजेस्टेड क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे। बाई चांस अगर हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव वर्ड है आस्क्ड। ये तभी यूज़ करना है जब हम कंफ्यूज हो रहे हो कि इसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, तो इन दैट केस हम यहाँ क्या यूज़ कर लें, आस्क्ड। ओके, नाउ रेडी फॉर एक्सरसाइज। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड चेंजेस of imperative sentences. The first sentence tells us he said to me sit down. अब sit down जब भी बोला जाता है नॉर्मली यही माना जाता है कि वहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है किसी से बैठने के लिए, तो ये सेंटेंस बन जाता है हमारा he requested me to sit down। इसी तरह राम said to सीता help the poor। अब किसी की हेल्प करने की बात हो रही है तो हम यहाँ इसको समझ लेंगे कि हम एडवाइस कर रहे हैं कि आप हेल्प कीजिए पुअर की, तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा राम एडवाइस सीता टू हेल्प द पुअर। अरुण सेड टू राहुल बिवेयर ऑफ डॉग्स। इसमें वो फिक्स वर्ड आ गया है अपने पास में बिवेयर, तो हम इसको बनाएंगे अरुण वांट राहुल टू बिवेयर ऑफ डॉग्स। इसी तरह आई सेड टू यू नेवर कट ग्रीन ट्रीज। नेवर वर्ड भी हमने मेंशन किया है एडवाइस के लिए, तो ये बनेगा आई एडवाइज यू नेवर टू कट ग्रीन ट्रीज। यहाँ हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि नेवर वर्ड आपको कनेक्टर टू से पहले ही यूज करना होगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। शी सेड टू मी डोंट रन हियर। अगर हम यहाँ डोंट को ओमिट करके फॉरवर्ड यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी फॉरवर्ड मी टू रन देयर। और अगर हम फॉरवर्ड के बजाय कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू रन देयर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। रमेश सेड टू मी लेट्स प्ले सम म्यूजिक। यहाँ लेट्स यूज किया है, जब लेट्स आता है तो सजेस्टेड यूज किया जाता है, उसके साथ अगर ऑब्जेक्ट से पहले टू वहाँ दिया हुआ है यानी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हमें टू यूज करना होगा, तो हमारा सेंटेंस बन रहा है रमेश सजेस्टेड टू मी दैट। लेट्स में कनेक्टर दैट होता है, ये ध्यान रखना है। वी शुड प्ले सम म्यूजिक। लेट हटाकर अस का हमने सब्जेक्ट बनाया वी और इसके साथ कंपलसरी ये शुड यूज करना। जब भी लेट्स आएगा आपको शुड यूज करना होगा, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट बन जाता है रमेश सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड प्ले सम म्यूजिक। अगर अस नहीं हो कुछ और वर्ड आ जाए लेट के साथ तो हम क्या करेंगे, निकिता सेड लेट मी डू दिस सुमन, तो निकिता आस्क्ड सुमन, कनेक्टर टू यूज करेंगे इसमें और आगे हम सिर्फ टू चेंजेस करके कंप्लीट कर देंगे, तो ये हमारा बनेगा निकिता आस्क्ड सुमन टू लेट हर डू दैट। सो होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। Now ready for our next video, जिसमें हम जानेंगे ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में किस प्रकार चेंजेस किए जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। सो टिल देन ओके बाय बाय, थैंक यू।